हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जूनियर ऑफिसर की जो अभी 2022 में वैकेंसी निकली है उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन अ कपलान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन, कितना होता है उसमें, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 या फिर 16 to 24। यानी कि कपलान टरबाइन का जो रनर होता है उसमें ब्लेड्स कितने होते हैं। तो चलिए हम ड्राइंग देखते हैं कपलान टरबाइन का। तो ये आपका कपलान टरबाइन है, इसको हम बोलते हैं। और इसका ये वाला यूनिट है, इसको हम ब्लेड्स बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 किसके बीच में आता है, तो ये आता है 4 to 8 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि डिस्चार्ज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, ऑप्शन से हमारा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर ऑफ इट्स इम्पेलर, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर ऑफ इट्स इम्पेलर। तो बेसिकली डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज को कैसे लिखते हैं, तो क्यू से लिखते हैं। तो क्यू जो है वो क्या है, तो क्यू जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, डायमीटर का स्क्वायर से होता है। तो डी का स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर ऑफ इट्स इम्पेलर। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइंड एज अ डल सिलेंडर, थिक सिलेंडर, सॉलिड शाफ्ट या फिर हॉलो शाफ्ट। तो स्लीव और मफ कपलिंग ये आप दोनों बोल सकते हैं, या तो आप मफ कपलिंग बोल सकते हैं या स्लीव कपलिंग बोल सकते हैं। उसको किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो ये आपका स्लीव कपलिंग या जिसको मफ कपलिंग बोलते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखता है। और ये जो है इसके अंदर में ये शाफ्ट जाता है। तो शाफ्ट आपका किसके लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन सेकेंड टाइप ऑफ लीवर्स लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट, एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड, या फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ लीवर बोल रहा है। लीवर के बेसिकली 3 टाइप होता है। एक होता है आपका फर्स्ट टाइप, दूसरा होता है सेकेंड टाइप, और तीसरा होता है आपका थर्ड टाइप। एग्जाम में क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, फर्स्ट से, सेकेंड से या फिर थर्ड से। तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, तो फल्क्रम जो है वो आपका बीच में होता है, किसके, लोड और एफर्ट का। अगर आपका फल्क्रम बीच में है, यानी कि फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, तो ये होगा आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होगा, तो सेकेंड टाइप का जब आप बनाएंगे तो देखिए सेकेंड टाइप में उसमें होता है आपका एफर्ट जो है वो आपका बीच में होता है, किसके, लोड और फल्क्रम का। अगर आपका एफर्ट बीच में है, यानी कि एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंड टाइप। सॉरी, ये आपका थर्ड टाइप के। सेकेंड टाइप में लोड आपका बीच में आता है, सेकेंड टाइप में आपका लोड आता है, थर्ड टाइप में एफर्ट आता है, और फर्स्ट टाइप में आपका फल्क्रम आता है। इसका बेसिक फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए, एफ, एल और ई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इन द टॉर्शन इक्वेशन द टर्म J/R इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस, पोलर मॉड्यूलस, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको टॉर्शन इक्वेशन लिखना आना चाहिए। टॉर्शन इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए T/J इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई R इज इक्वल टू CQ/L होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉर्शन इक्वेशन है। अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहें स्मॉल में, तो देखिए T/J इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई, अब यहाँ पे आपका R आएगा, उसके बाद में CQ/L हो गया। तो जब आप इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे बोला J/R, इसको जब आप रेशियो में लेके आएंगे J/R, तो वो कहलाएगा आपका पोलर मॉड्यूलस। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। टॉर्शन इक्वेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल भी आता है आपका। तो ये आपका टॉर्शन किसको बोलते हैं, अगर डेफिनेशन बोले तो किसी स्ट्रेट बॉडी को अगर आप उसको ट्विस्ट कर दे या आप उसको घुमा दे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फर्स्ट एंड जो है अगर आप उसका क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सेकंड एंड को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तब जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम टॉर्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर शियर फोर्स चेंज साइन, उसके बाद में ऑप्शन से आपका या फिर बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, या फिर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम।
तो देखिए बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका डायग्राम है, ओके, ये आपका डायग्राम है और यहाँ पे जो है आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है। तो जब कभी भी क्या होता है बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव आए या नेगेटिव से पॉजिटिव आए, तो ये वाला पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो चेंज साइन चेंज करता है। साइन चेंज मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन ऑपरेशन ऑफ एम्बॉसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ अ वर्क पीस इज नोन एज, ये किसका डेफिनेशन है, काउंटर बोरिंग या फिर आपका ग्रूविंग या फिर आपका नर्लिंग या फिर आपका फेसिंग। तो देखिए बेसिकली जो आपका ऑपरेशन ऑफ डायमंड शेप जब किसी भी पैटर्न पे बनाना हो, डायमंड शेप किसको बोलते हैं, तो इसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शन जो कैसा रहता है, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है, तो इस तरह के क्रॉस सेक्शन डायमंड शेप को हम बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ प्लेनर, प्लेनर देखिए प्लेनर में क्या होता है, टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क रिसिप्रोकेट, या वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल रिसिप्रोकेट्स, या टूल मूव्स ओवर स्टेशनरी वर्क, या फिर टूल मूव्स ओवर रिसिप्रोकेटिंग वर्क। देखिए एक होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका शेपर मशीन और दूसरा होता है आपका प्लेनर मशीन। तो प्लेनर मशीन में बेसिकली क्या होता है, प्लेनर मशीन में आपका टूल जो है, यानी कि टूल जिसको आप जिसमें आपको मशीनिंग करना है, मान लीजिए ये टूल है, ये आपका फिक्स रहेगा और इसके ऊपर में जो वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस जो है आपका स्लाइड होगा, ठीक है, आगे पीछे वर्क पीस आपका स्लाइड होगा और टूल जो है वो आपका फिक्स रहेगा। तो ये आपका रहेगा प्लेनर के केस में, और शेपर के केस में यही उल्टा हो जाएगा, टूल इसमें मूव होगा और वर्क पीस फिक्स रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्यूल्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, या फिर सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो देखिए बेसिकली जब कभी भी हम फ्यूल के बारे में, फ्यूल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिर चाहे वो कोल के फॉर्म में हो सकता है, कोक के फॉर्म में हो सकता है, गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका ये जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। पर इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, तो फ्यूल में एक चीज़ आपको याद रखना है कि फ्यूल में कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्यूल के अंदर ही ऑक्सीजन रहेगा तो वो अपने आप बर्न हो जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, ऑक्सीजन नहीं होता, तो बी और सी तो नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो सल्फर जो है, सल्फर का क्या काम करता है, सल्फर जो है हीटअप करता है, तो ये भी इसके चांसेस कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस, या फिर ब्रिटलनेस। तो देखिए ये बेसिकली एक डेफिनेशन है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एग्जिस्ट बिटवीन द 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1403 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन, या फिर डेल्टा आयरन। तो देखिए सबसे पहले हम आयरन कार्बन डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये है आपका पूरा आयरन कार्बन डायग्राम। इसमें क्या बोला है, 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1403 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1403 कहाँ पर आता है, यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर है, और 910 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा आयरन बनता है, तो वो बनता है आपका अल्फा आयरन, ये आपका ये डेल्टा आयरन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, गामा आयरन। सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बात आ रही है अल्फा आयरन की, तो अल्फा आयरन कहाँ बनता है, तो ये आपका जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लाइन होता है उसके नीचे, यानी कि बॉटम साइड में जो बनेगा वो अल्फा आयरन बनता है। और डेल्टा आयरन जो है वो आपका 1400 डिग्री 3 से ऊपर का जो लाइन होता है वहाँ पे आपका डेल्टा आयरन बनता है। ठीक है, ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है, मेल्टिंग पॉइंट पे डेल्टा आयरन बनता है। तो ये आपका ऑप्शंस हो गए, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग निकेल, क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम, या फिर आपका ऑप्शन है सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस। तो किसी भी स्टील का अगर शॉक रेजिस्टेंस आपको इंप्रूव करना है तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, तो हम उसमें निकेल एंड क्रोमियम ऐड करते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा। निकेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, Ni, और क्रोमियम का क्या होगा, Cr। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विदड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस, या फिर डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो देखिए किसी भी पैटर्न के अंदर में
अगर आपको किसी पैटर्न को ईजिली निकालना है वहाँ से बिना डिस्टर्ब किए, तो आप कौन सा अलाउंस प्रोवाइड करेंगे? तो चलिए देखते हैं कौन सा अलाउंस है। तो वो है आपका ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर। अगर आप बिना ड्राफ्ट अलाउंस मतलब क्या होता है, आप टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप उसको स्ट्रेट डालेंगे और स्ट्रेट जब आपको उसी तरह जब आप पैटर्न मोल्ड को बाहर निकालेंगे तो साइड्स जो रहती हैं वो आपका क्रैक हो सकती है। वहीं अगर आप थोड़ा टेपर करके थोड़ा ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करने के बाद अगर आप डालेंगे तो सरफेस जो है आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, वो डैमेज नहीं होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट अलाउंस कितना देते हैं, तो ये आपका 1 से 2 mm देते हैं, ठीक है। 1 to 2 mm, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स, एंगल्स, आई बीम्स आर मेड बाय हॉट रोलिंग, हॉट ड्राइंग, हॉट पियर्सिंग या फिर हॉट एक्सट्रूजन। तो देखिए स्ट्रक्चरल सेक्शन बनाना है आपको, रेल्स, एंगल्स हो गया, आई बीम्स हो गया, ये सारा किसके थ्रू बनाते हैं? तो ये सारा का सारा जो है वो हम बनाते हैं हॉट रोलिंग के थ्रू। तो हॉट रोलिंग, ये आपका रोलर, हॉट रोलिंग में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे रोलर होता है, 2 रोलर होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एक आपका क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और उन दोनों के बीच में से, रोलर के बीच में से हम वर्कपीस को लेके जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर बात आया है हॉट रोलिंग और एक होता है आपका कोल्ड रोलिंग। तो बेसिकली हॉट और कोल्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पर? तो वो डिपेंड करता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे वो कितना होता है स्टील का? तो वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ऊपर कर रहा है तो वो आपका हॉट रोलिंग होगा, और अगर ये इससे नीचे कर रहा है तो वो आपका कोल्ड रोलिंग कहलाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारे PDF चाहिए या इसका PPTs वगैरह कुछ भी चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।